अगली खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के सनबीम स्कूल में 10वीं की छात्रा की मौत प्रकरण में एसआईटी लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घंटों जांच पड़ताल करने के बाद छात्रा के ही साथ पढ़ने वाले 8 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक छात्र, अध्यापक और स्कूल स्टाफ समेत 32 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अब एसआईटी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तीनों मुख्य आरोपियों को साथ कभी अलग अलग बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उन्हें अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जा रही है और सिर्फ एक ही सवाल बार बार आरोपियों से पूछा जा रहा है, छात्रा की मौत होने तक परिजनों और पुलिस को क्यों गुमराह किया गया। और राघवेंद्र हमारे संवाददाता अयोध्या से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ? एक बेहद सनसनीखेज ये मामला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, अब तक क्या क्या हुआ, इसमें कहां तक पहुंची कार्रवाई? राजेश, हृदय विदारक वो घटना हुई थी सनबीम स्कूल में, जिसमें छत से नीचे एक छात्रा की मौत हुई और उसके बाद कई बार ये बयान आए स्कूल प्रबंधन की तरफ से कि उसकी मौत झूले से गिरकर हुई है। हालांकि सुबह से शाम तक के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कई बार सनबीम स्कूल प्रबंधन द्वारा गुमराह किया गया। पहले उसे झूले से गिरने का बहाना बताया गया, इसके अलावा शहर के अंदर 4 हॉस्पिटलों में उसे अलग अलग ले जाया गया, जबकि जिला अस्पताल की दूरी बेहद ही नजदीक थी सनबीम स्कूल से। तो कुल मिलाकर जिस तरह संदेह व्यक्त किया गया, एक तरफ पीड़ित परिवार की तरफ से एफआईआर पंजीकृत करा गई और सबसे खास कि 376D यानी गैंगरेप का अभियोग पंजीकृत हुआ था, हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था, साक्ष्य छिपाने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसके बाद जहां अयोध्या की आवाम आग बबूला हुई थी, पूरे प्रदेश के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। उसके बाद एसआईटी का गठन अयोध्या पुलिस की तरफ से हुआ और 32 लोगों से पूछताछ हुई और हर बार वही समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर स्कूल प्रबंधन ने झूठ क्यों बोला। जब छात्रा की मौत छत से गिरकर हुई थी, तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी, तो आखिर झूले से गिरने की बात क्यों कही गई? आखिर क्यों प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया गया? एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया गया, जिला अस्पताल में क्यों नहीं? फोरेंसिक टीम ने जो जांच की, उस जांच का रिपोर्ट में क्या कुछ है? इन सबको जहां एक तरफ आवाम समझना चाहती है, वहीं पीड़ित परिवार भी समझना चाहता है, लोग भी समझना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन राजेश, अभी तक कोई भी जिम्मेदार बात को नहीं रख रहा है। कोई भी जिम्मेदार ना तो जवाब देना सही उचित समझ रहा है और ना ही कोई भी व्यक्ति खुलकर यह कहने को तैयार है कि अभी स्कूल प्रबंधन की कोई गलती नहीं थी। तो आखिर क्या वजह है जो स्कूल प्रबंधन की कोई गलती नहीं है? क्योंकि एक तरफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ पूछताछ ही हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूछताछ में क्या कुछ खास निकलता है, किस तरह से स्कूल प्रबंधन बचता है, किस तरह से अपनी सफाई देता है कि आखिर उसने इन तमाम सारी जो गुमराह करने वाली बातें हैं उनको क्यों समाज के सामने रखा। लेकिन राघवेंद्र, सवाल तो कई हैं और लगातार आप भी और हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गुमराह क्यों किया गया। पहले कहा गया कि झूले से गिर के मौत हुई, उसके बाद सरकारी अस्पताल में ना ले जाके प्राइवेट अस्पताल में ले गए, पुलिस को तुरंत जानकारी नहीं दी गई। ये कई सवाल हैं जो इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं था, कुछ गड़बड़ इसके में भीतर हुई है, कोई बड़ा खेल हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, सनबीम स्कूल का पहला ये मामला नहीं है। सनबीम स्कूल की वाराणसी ब्रांच में अगर हम बात करें, घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी यानी साल 2021 में भी छिपाया गया था। वाराणसी की पुलिस को बाद में जानकारी मिली थी कि आखिर क्या वजह है, आरोपी बाद में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद आजमगढ़ में भी एक प्रकरण को छिपाया गया, सुल्तानपुर में भी ठीक है, यानी ये विवाद की घटना को छिपाया गया और आखिर इससे पहले भी कई विवाद आ चुके हैं। राघवेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ सवाल हैं जो न्यूज़ वन इंडिया लगातार उठा रहा है, लगातार पूछ रहा है। सवाल ये कि मृतक छात्रा के परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि छुट्टी के दिन छात्रा को क्यों बुलाया गया था स्कूल और छात्रा के झूले से गिरने की झूठी बात क्यों कही गई। प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने किसके लिए झूठ बोला? हादसा हुआ तो पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी गई और छात्रा प्रधानाचार्य के कमरे से रोती हुई क्यों निकली? ये कई सवाल हैं। कुछ सीसीटीवी खराब थे तो पहले ठीक क्यों नहीं कराए गए? घायल छात्रा को निजी अस्पताल क्यों ले जाया गया? छात्रा को पास के जिला अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? तो सवाल कई हैं। और जहां छात्रा गिरी वहां फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई गई? छात्रा छत से गिरी तो नींव से 8 फीट दूर कैसे गिर गए? क्या छात्रा को किसी ने छत से धक्का दिया?
और गिरने के 15 मिनट तक कोई भी मौके पर आखिर क्यों नहीं पहुंचा? छात्रा डिप्रेशन में थी तो उसने स्कूल में जाकर आत्महत्या क्यों की? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानाचार्य से बातचीत के बाद छात्रा तीसरी मंजिल पर क्यों गई? सवाल यह भी लगातार न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है। तो मृतक छात्रा के परिजनों को सूचना क्यों नहीं तुरंत दी गई थी? छुट्टी के दिन छात्रा को क्यों स्कूल बुलाया गया था? सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ वन इंडिया का यही है। और छात्रा के झूले से गिरने की झूठी बात क्यों कही गई? सवाल यह भी उठ रहा है। तो प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने किसके लिए झूठ बोला? वो किसे बचाने की कोशिश करती रहीं और किसे बचाने के काम कर रही हैं? हादसा हुआ तो पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी गई? अमूमन जब भी कहीं हादसा होता है तो सबसे पहले स्कूल प्रशासन पुलिस को सूचित करता है कि यहां ये हो गया। और छात्रा प्रधानाचार्य के कमरे से रोते हुए क्यों निकली थी? आखिर उसके साथ ऐसा वहां पे क्या हुआ जिसके चलते उसने रोती हुई निकली वहां से? और राघवेंद्र हमारे साथ लगातार अयोध्या से। राघवेंद्र, न्यूज़ वन इंडिया के सवाल कई हैं, लगातार हम सवाल वही पूछ रहे हैं कि आखिर यहां पे क्यों घायल छात्रा को निजी अस्पताल लेके जाया गया जबकि सरकारी अस्पताल पास में था? पुलिस को क्यों नहीं जानकारी दी गई? इस पूरे प्रकरण को हम देखें तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल राजेश, देखिए स्कूल में अवकाश था, बावजूद छात्रा को बुलाया गया। इस सवाल से हमारी शुरुआत होती है और छात्रा की मौत तक कई सारे सवाल, यानी करीब 1.5 दर्जन ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए स्कूल प्रबंधन के पसीने छूट रहे हैं। आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं और इस 6 दिनों में 36 से ज्यादा बार अलग अलग अधिकारियों ने पूछताछ की है, लेकिन अभी तक अगर कोई रिजल्ट नहीं आया है तो बात कहीं ना कहीं साफ दिख रही है कि अभी भी कहीं जो मौत की मिस्ट्री है वह उलझी हुई है। उसको किसी भी तरह से अयोध्या पुलिस सुलझाने में कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अभी तक ना तो पुलिस के अधिकारियों ने, ना ही स्कूल प्रबंधन ने अयोध्या से लेकर बनारस तक बच्चों के भविष्य का सपना सजाने का दावा करने वाले सनबीम प्रबंधन की तरफ से कोई भी अभी तक बात ना तो न्यूज़ वन इंडिया को कही गई, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस नोट जारी करके कही गई। यानी आखिर क्या कुछ छिपा है स्कूल प्रबंधन, क्या की पड़ताल करना बेहद ही जरूरी है। और वादा है हमारे तमाम उन दर्शकों से कि न्यूज़ वन इंडिया जमीन ग्राउंड जीरो पर है और हर ग्राउंड जीरो पे है और तह तक जाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे सच्चाई जो है वो सामने आ पाए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ वन इंडिया के कई सवाल हैं जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ये गड़बड़ी की गई। शुक्रिया राघवेंद्र।